सुनो, दोबारा गर्म की हुई चाय और समझौता किया हुआ रिश्ता, दोनों में पहले जैसी मिठास नहीं रह जाती। इंसान अकेला जीना सीख जाता है जब उसे यह पता चल जाए कि अब उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता। स्त्री की गोद और पुरुष की जेब अगर खाली रह जाए तो दुनिया जीने नहीं देती। किसी के अंदर ज्यादा डुबोगे तो टूटना पड़ेगा। यकीन ना हो तो चाय में डूबे हुए बिस्कुट से पूछ लो। मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी, इन दोनों का कोई महत्व नहीं होता। दारू की जन्म कथा। दुनिया में पहली बार दारू बनाने के लिए भट्टी एक बरगद के पेड़ के नीचे लगी थी और उसी पेड़ पर एक कोयल एक तोता रहते थे। उसी पेड़ के नीचे एक शेर, एक सूअर अक्सर आराम करने आते थे। पहले ही दिन दारू बनाते समय भट्टी से आग लग गई और आग में कोयल, तोता, शेर, सूअर जलकर मर गए। सदा के लिए उनकी आत्मा दारू में प्रवेश कर गई। अब नतीजा ये हुआ कि 2 पैक के बाद तो कोयल की आत्मा का असर सरू और मीठे बोल चालू, और तीसरे पैक के बाद तोते की तरह टे। तभी चौथे पैक के बाद शेर की आत्मा का असर चालू और मोहल्ले के दादा बन गए। और अगले पैक के बाद सूअर की आत्मा जग जाती है। फिर तो आप जानते ही होंगे, दादा घुस गए नाली में। आपको हमारी बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में। कभी भी किसी सीधे व्यक्ति को बेवकूफ मत समझना, उसकी सरलता को उसकी कमजोरी मत समझना, क्योंकि सरल तो पानी भी होता है, लेकिन उसका बहाव बड़ी से बड़ी चट्टान तोड़ने का हौसला रखता है। वरे दुनिया, इंसान की समझ सिर्फ इतनी है कि उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है, जबकि शेर भी एक जानवर का ही नाम है। 2, दूध वाले से बार बार पूछा जाता है कि पानी तो नहीं डाला, पर शराब में खुद हाथों से पानी मिला मिला कर पीते हैं। 3, एक किताब घर में रखी गीता और कुरान आपस में कभी नहीं लड़ते, और जो उनके लिए लड़ते हैं वो कभी उन दोनों को नहीं पढ़ाते हैं। 4, पायल हजारों रुपए में आती है पर पैरों में पहनी जाती है, जबकि बिंदी 1 रुपए में आती है मगर माथे पर सजाई जाती है। 5, बारात में दुल्हे सबसे पीछे और दुनिया आगे चलती है। मैयत में जनाजा आगे और दुनिया पीछे चलती है, यानी दुनिया खुशी में आगे और दुख में पीछे हो जाती है। यह मंदिर, मस्जिद भी क्या गजब की जगह है दोस्तों, जहां गरीब बाहर और अमीर अंदर भीख मांगता है। हर रोज कुछ नया सीखने के लिए। मैरिज लाइफ में सुकून चाहती हो तो मेरी यह बातें ध्यान से सुने। नंबर 1, जिस रिश्तेदार से आपके पति बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं, उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उसकी रेस्पेक्ट कीजिए और उसके मान सम्मान में कोई कमी मत छोड़िए। नंबर 2, जब भी आपका पति ऑफिस से आए तो घर में हुए छोटे मोटे झगड़े की फालतू बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दिन भर से परेशान व्यक्ति को आप ये बातें बताएंगे तो घर में और क्लेश होगा। नंबर 3, परेशानी के समय में अपने पति की ताकत बनिए। ये नहीं कि आपका पति आपकी वजह से ही परेशान हो तो इसीलिए उसकी ताकत बने, उसकी कमजोरी मत बनिए। नंबर 4, अगर आपके पति आपके साथ है तो फोन पर कम से कम समय दें। ज्यादा समय तक किसी से फोन पर बात न करें, क्योंकि यह चीज पतियों को पसंद नहीं आती है। नंबर 5, अगर कोई भी आपके पति के बारे में बुरा भला कहे तो किसी की भी सुनी सुनाई बातों पर ध्यान न दें, जब तक कि आप अपनी आंखों से देख न लें।